रात के 2:13। कमरे का सन्नाटा फोन की कर्कश रिंगटोन से फट गया। स्क्रीन पर छोटी बहन का नाम चमक रहा था। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से उसकी दबी हुई सिसकती आवाज आई, भाई, वो मुझे मार देगा। उसकी आवाज में मौत का खौफ था। मैंने बिना एक पल गंवाए कार की चाबी उठाई और घर से बाहर भागा। इंजन की गड़गड़ाहट ने रात की शांति को चीर दिया। मैंने गाड़ी को अंधेरी सड़कों पर दौड़ाया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गई थीं। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। सड़क के किनारे लगे खंभे धुंधली लकीरों की तरह पीछे छूट रहे थे। हर मोड़ पर ब्रेक की चीख सुनाई दे रही थी। मुझे बस उस घर तक पहुंचना था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और माथे पर पसीना जमने लगा था। मैंने एक्सीलरेटर को और जोर से दबाया। टायर सड़क पर घिसटते हुए आगे बढ़े। मुझे पता था कि हर सेकंड मायने रखता है। गाड़ी का पहिया घर के सामने रुकते ही टायर की घिसाई से एक तीखी आवाज निकली। मैंने दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। सामने का नजारा देख मेरी सांसें अटक गईं। पुलिस की नीली और लाल बत्तियां रात के अंधेरे को चीर रही थीं। घर के बाहर पीली टेप लगी थी। एक अधिकारी ने मुझे गेट पर ही रोक लिया। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और मुझे पीछे धकेला। उसकी आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत देर से आए हो। उसकी मौत तो 2 घंटे पहले ही हो चुकी है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने चिल्लाकर कहा, यह असंभव है। उसने मुझे अभी फोन किया है। अधिकारी ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। मैंने कांपती उंगलियों से अपना फोन निकाला और कॉल लॉग दिखाया। स्क्रीन पर 2:13 बजे का समय चमक रहा था। अधिकारी ने फोन को गौर से देखा, फिर मेरी आंखों में झांका। वह सन्नाटा भारी था। मैंने फिर से चिल्लाया, देखो, ये रहा सबूत। उसने फोन वापस मुझे थमाया और सिर हिलाया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगर वह 2 घंटे पहले मर चुकी थी, तो फिर मुझे किसने फोन किया था? मैं लड़खड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। हवा में धूल और किसी पुरानी चीज के जलने की गंध थी। कमरे का मंजर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। लकड़ी की मेज एक तरफ उल्टी पड़ी थी, जिसके पैर हवा में थे। फर्श पर बिखरी किताबें और कागजात पैरों के नीचे दबकर चरचरा रहे थे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो कांच के टूटे टुकड़ों के चुभने की आवाज आई। दीवार पर लगी अलमारी के पल्ले खुले लटक रहे थे। मैंने अपनी नजरें कमरे के कोने में रखे बड़े आईने पर टिका दी। आईने की सतह पर दरारें थीं और उस पर गहरे लाल रंग से कुछ लिखा था। मैंने पास जाकर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां कांपने लगीं। आईने पर खून से लिखा था, वो तुम्हारे अंदर है। यह शब्द किसी ने बहुत दबाव के साथ लिखे थे, क्योंकि खून की बूंदें नीचे की ओर रिसकर सूख चुकी थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य परछाई मेरे ठीक पीछे खड़ी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मिस्टर शर्मा कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने कांपती उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया और कहा, कल रात तुम ही तो उसके घर आए थे। मेरे सिर में एक तेज टीस उठी। मुझे कुछ याद नहीं था। पुलिस अधिकारी ने मुझे एक लैपटॉप के सामने बिठाया। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। फुटेज में मैं ही था जो रात को उसके घर में दाखिल हो रहा था। मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मेरी अपनी नहीं हो सकती थी। वह मुस्कान ठंडी और क्रूर थी। मैंने फुटेज को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। फिर अधिकारी ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग में मेरी ही आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें बचाने नहीं, खत्म करने आया हूं। वह आवाज किसी शैतान की तरह गूंज रही थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। सच सामने था।
फुटेज में दिख रहे मेरे ही हाथ, मेरी ही हरकतें और मेरी ही आवाज ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। मेरे अंदर एक दूसरा व्यक्तित्व पल रहा था, एक हत्यारा जिसने मेरी बहन को मारा था। यह एहसास मेरे दिमाग पर गिरा और मेरा अस्तित्व बिखर गया। सच की कड़वाहट मेरे गले में अटक गई। मैंने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जिनसे मैंने अपनी बहन को गले लगाया था, अब उन्हीं हाथों पर उसका खून लगा था। मेरा शरीर कांपने लगा, घुटने जमीन पर टिक गए। फर्श की ठंडी सतह मेरे शरीर में चुभ रही थी, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कीं तो अंधेरे में मुझे वही क्रूर मुस्कान दिखाई दी जो फुटेज में थी। वह मैं नहीं था, फिर भी वह मैं ही था। मैंने दीवार के सहारे खुद को खींचकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी मांसपेशियां जवाब दे चुकी थीं। मैं एक खाली खोल की तरह रह गया था। मेरे अंदर का वह हत्यारा अब शांत था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। मैंने अपनी बहन की आखिरी चीख को याद करने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं पूरी तरह टूट चुका था, एक ऐसे अंत की ओर जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी।